हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई एक पीजीटी की रिक्रूटमेंट जारी हुई है एंड चंडीगढ़ में, है ना। तो भाई चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। तो कितनी पोस्ट होंगी, है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसी आई है 2023 में, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन फीस क्या, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो में रिगार्डिंग चंडीगढ़ पीजीटी वैकेंसी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी। इस कोर्स में आप सारे पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी अगर टेट एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। सारा सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर्ड है। 600 प्लस वीडियोज होंगी जो कि 700 घंटे की होंगी, है ना। पीवाईक्यू का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, जो पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल है, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आप इस कोर्स को 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो चलिए भाई, ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर यानी कि पीजीटी 17 अक्टूबर को ये आपका जारी हुआ है। वीडियो में 18 अक्टूबर को बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 25 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। 25 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 16 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे आपका। एंड पेमेंट आप 20 नवंबर तक भी कर सकते हैं। पेमेंट आप 20 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है chd education.gov.in पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं। तो भाई टोटल जो देखो, चंडीगढ़ वैसे ही बहुत छोटा सा ही आप बोल सकते हैं भाई, अपने यूटी है, ठीक है। तो ज्यादा स्कूल वहां पे होंगे भी नहीं, वैकेंसी कम आई है। लेकिन भाई मैं तो ये कहूंगा, अगर एक भी वैकेंसी आती ना तो भी उसके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। इतना प्यारा शहर है ना। एंड मैं तो कहूँगा बेस्ट वैकेंसी है ये एजुकेशन में। अगर आपको चंडीगढ़ में पीजीटी की पोस्ट मिल जाती है और आप आसपास के किसी स्टेट से हैं या किसी दूसरे स्टेट से भी क्यों ना है, तो भाई बेस्ट वैकेंसी मुझे ये लगती है, ठीक है। इतना अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ होता है, साफ सफाई बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा है। और पे स्केल तो भाई चंडीगढ़ के पूछो ही मत आप, बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए भाई, वैसे तो और सब्जेक्ट की आप अपने आप देख लीजिएगा, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री की कुल मिला के 6 वैकेंसी आई है ना। एक भी आती तो भी बहुत थी। तो केमिस्ट्री की कुल मिला के 6 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी जर्नल के लिए है, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, और एक ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी आई है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 6 वैकेंसी हैं टोटल। अब आगे बात करते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं भाई, है ना, बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख लेना इसमें। तो आपका पे स्केल भाई जबरदस्त यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर 9334,800 प्लस 4800 ग्रेड पे है, मतलब काफी अच्छी सैलरी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 1000 रुपीज फीस लगेगी। एससी वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेगी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने। और देखो भाई, सिलेक्शन जो होगा ना आपका, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, रिटन टेस्ट, ना कोई इंटरव्यू ना कोई कुछ कहानी। आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव, उसमें आप टॉप कीजिए और सिलेक्शन ले जाइए। कोई इंटरव्यू नहीं। देखो यहाँ पे साफ साफ ये बात मेंशन की गई है, मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, है ना। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसमें आपको क्या करने हैं, जितने आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो दिए। अभी नीचे डिटेल पूरी है ना, अभी नीचे पूरी डिटेल है, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नीचे। आगे बढ़ते भाई, यहाँ पे इसमें एक बार वही वैकेंसीज वगैरह के बारे में बताया। अब हम आ जाते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमएससी की हुई होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। एमएससी प्लस बीएड आपकी एलिजिबिलिटी है। एमएससी इन केमिस्ट्री, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है।
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। एक तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री में। उसके बाद सेकंड है कि आपने बीएड भी की हुई होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब एलिजिबिलिटी इतनी सी है पीजीटी केमिस्ट्री वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए, आपने आपके सब्जेक्ट में एमएससी की हो प्लस में आपने बीएड की हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप देखना भाई, अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हम बीएड फाइनल ईयर में हैं, बीएड अपीयरिंग में है, वो नहीं भर सकते। अगर इस फॉर्म की जो लास्ट डेट मैंने आपको ऊपर बताया है 16 नवंबर है, अगर आप इस डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है बीएड का तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बीएड फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो। उसके बाद देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो ये बताया गया है कि आपका पेपर होगा भाई, है ना, रिटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, मतलब टाइप नहीं करना, ऑब्जेक्टिव टाइप से बता रहे हैं। तो इसमें आपका 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक तो पार्ट ए रहेगा और एक पार्ट बी रहेगा। ठीक है, तो और कम से कम आपको 40% तो लेने पड़ेंगे। मान लेते हैं भाई किसी भी स्टूडेंट के 40% से ऊपर नहीं आते तो वैकेंसीज खाली चली जाएंगी, तो 40% इजीली आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुल मिला के भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आएंगे, 150 नंबर के ही होंगे। टाइम आपको पार्ट ए के लिए मिलेगा 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट एंड पार्ट बी के लिए 100, मतलब पूरा एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट आपको मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। पार्ट ए में जो आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्नल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो टीचिंग पेडागोगी होती है, ये जो चीजें होती हैं आपका, है ना, बीएड से रिलेटेड 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल बेसिक मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज, तो 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन पंजाबी के भी पूछे जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के 14 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज के आपसे पूछे जाएंगे। इन तीनों का अगर आप इन सारे सब्जेक्ट का 4 सब्जेक्ट हो गए, इनका अगर आप सम लगाते हैं तो 50 मार्क्स, कितना बन गया जी ये 50 मार्क्स करेगा। और अब भाई देखो, अगर ये 1/3 है तो 2/3 आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट, तो एमएससी केमिस्ट्री वालों को यहाँ पे 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। और भाई आपका टारगेट कम से कम 100 में से 90 प्लस का होना चाहिए। अगर 90 प्लस से कम आ रहे हैं तो आप रेस से बाहर, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो एक इनमें से 2 में से एक ऐसा होना चाहिए जहां पे आप 95 मतलब 90% से ज्यादा स्कोर करो। अगर दोनों में 90% से ज्यादा स्कोर करोगे तो दैट विल बी गुड, बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी क्या होगी यहाँ पे, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है स्टूडेंट, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मैंने बताया 40% तो लेने ही लेने पड़ेंगे, मिनिमम 60 तो आपको लेने ही लेने हैं, है ना। इसका 60 ही होता है ना, हाँ, तो इसका 60 ही होता है भाई 40%, 60 मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए। उसके बाद जितने जितने ज्यादा हाई मार्क्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है कट ऑफ इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्क विल बी एप्लीकेबल, तो भाई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएंगे। पार्ट बी में ये देखो यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करके भाई कि पीजीटी केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होगा। क्वेश्चन in the test for part B will be based on the relevant subject and difficulty standard as per qualification mentioned in the advertisement. Detailed topic and syllabus will be uploaded on the website before notification of the schedule of for the written test. अब ये कह रहे हैं भाई केमिस्ट्री के टॉपिक पूछे जाएंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री, तो मास्टर ये कह रहे हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो मास्टर डिग्री तक रह सकता है, बट अभी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे कि डिटेल टॉपिक और डिटेल सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। तो फिलहाल स्टूडेंट जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर आपका 11th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पूछा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं पूछते हैं। तो जो ये कोर्स मैंने आपको सजेस्ट किया था
इस कोर्स में मैंने 11 से लेके एंड ग्रेजुएशन पूरा और एमएससी के कुछ टॉपिक जो कुछ पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं वही, तो यही सिलेबस रहने वाला है। बाकी वेट करते हैं ऑफिशियल सिलेबस के लिए क्या आता है यहाँ पे भाई। उसके बाद जो पेपर होगा आपका, वो आपका देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पार्ट बी, वो केमिस्ट्री के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। यहाँ पे सिलेक्शन वाला मैंने आपको बता दिया भाई, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न होगा। रिटर्न के हिसाब से मेरिट, जैसे अभी 6 वैकेंसीज हैं तो 6 का 3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 18 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बस। तो यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपका जो सिलेक्शन होना वो प्योरली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्योरली आपका किसके बेसिस पे होगा, प्योरली रिटन टेस्ट के बेसिस पे। मार्क्स कितने आ रहे हैं, अगर रिटन टेस्ट में 2 बच्चों के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो बीएड में देखा जाएगा कि बीएड में किसके ज्यादा मार्क्स हैं। जिसके बीएड में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको वो आपका पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसको पढ़ सकते हैं आप थोड़ा सा। 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मैंने बता दिया। एज लिमिट 21 से लेके 37 तक आपकी एज लिमिट रहेगी। तो इसमें तो मेरे हिसाब से बाकी आप देख लीजिएगा, आपको कोई रिलैक्सेशन भी मिल सकता है यहाँ पे अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट 16 ये रही भाई, 16 नवंबर तक ये सब कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे भाई पूरी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। एग्जाम कब होगा अभी कुछ नहीं पता, पेपर पैटर्न का पता लग गया जी हमें, ये सारी डिटेल आप वही है। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाली बात पढ़ा देता हूँ जो बच्चे बोल रहे थे। यहाँ पे द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ये अभी नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये लिखा हुआ है, मैंने देखा ये रहा, देखो wherever the evaluation in the terms of grades, candidate must attach the conversion scale for equivalent qualification, equivalence certificate issued on or before the closing date is to be submitted at the time of scrutiny of the original documents। तो यहाँ पे यही बात लेकर के भाई, जब तक लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है बीएड का एमएससी का तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, वरना फिर आप एलिजिबल नहीं है। जो सिलेबस है वो अभी जारी नहीं किया है, डिटेल जो सिलेबस आएगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया भाई, जो सिलेबस रहने वाला है वो यही रहेगा 11-12 या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल तक का, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस रहने वाला नहीं है। तो ये भाई पीजीटी वैकेंसी जो आई है चंडीगढ़ में, उसके लिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। और जो भी बच्चे भाई सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो अभी EMRS की भी वैकेंसी आई हुई है ना, ऑल इंडिया लेवल पे EMRS की वैकेंसी आई हुई है। हिमाचल में आपका पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। हरियाणा में HTET आने वाला है। तो भाई ये कोर्स है ना, जितने भी आपका पीजीटी के एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तो जो भी बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीजीटी एग्जाम्स के लिए, वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें एंड अपनी तैयारी को करें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए।